ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? 16 दिन, 20 से अधिक जिले और 1300 किलोमीटर का सफर। बिहार में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के समापन के साथ साथ राहुल गांधी ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। महादेवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी का एटम बम फोड़ने के बाद अब राहुल गांधी बीजेपी के लिए हाइड्रोजन बम लेकर तैयार हैं। वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर हाथ में संविधान लेकर बीजेपी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और संविधान की सुरक्षा का संकल्प दोहराया। इन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। जिन शक्तियों ने गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। आज वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। हमारे प्रधानमंत्री इतनी बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमाग चकरा गया, अभी वो अचेत अवस्था में हैं। महागठबंधन के कथित वोट चोरी और संविधान हत्या के आरोपों पर बीजेपी ने एक बार फिर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बातों को सुनने के लिए कई तरह के एंटीना खोलने पड़ते हैं। मित्र, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बोला है। चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है
लेकिन राहुल गांधी जी, आप एफिडेविट पर बात क्यों नहीं कह पाए? हमारे पास पूरा आंकड़ा है कि 6.7 करोड़ में लगभग 99.9% लोगों ने कवरेज किया, आपत्ति किया। मुझे 3 सवाल उठाने हैं इसके बारे में और राहुल गांधी जवाब दें। 21 लाख लोग मृत पाए गए, तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 7 लाख लोग का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में पाया गया, क्या उनको रखना चाहिए? क्या 35 लाख लोग अपनी जगह पर नहीं रहते पाए गए? मैं लोकसभा का मेंबर हूं, लेकिन मैं दिल्ली का वोटर नहीं हूं। तुम भी पटने का वोटर हो ना, एक छपरा का वोटर है, क्योंकि आपको एक ही जगह वोटर रहना पड़ेगा। अब राहुल गांधी तो समय के अनुसार कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी रायबरेली, कभी अमेठी, छोड़ दीजिए उनकी बात आप। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? क्योंकि एफिडेविट पर झूठ बोला तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है। आज उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तो दुनिया में हाइड्रोजन बम भी नहीं फूटा है और राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव की गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो वो फुस हो गया। दिवाली का छोटा पटाखा भी नहीं निकला और अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पूरी प्लानिंग के साथ हिंदुस्तान की जनता के मताधिकार का अपमान कर रहे हैं, जिसे तोड़ना जरूरी है। और हरियाणा, महाराष्ट्र में बुरी हार के बाद अब बिहार में भी जनता कांग्रेस के छल का बदला लेगी। बिहार चुनाव के शंखनाद से पहले रण सज चुका है, जहां महागठबंधन कथित वोट चोरी और संविधान को लेकर मैदान में है। वहीं सत्ताधारी एनडीए हर बार का करारा पलटवार कर रही है। राहुल गांधी के एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम में होगा कितना दम? क्या वोट चोरी और संविधान में बिहार में लालटेन की चमक लौटेगी, या एक बार फिर नीतीश के नक्शे कदम पर खिलेगा बीजेपी का कमल? बिहार के दिल में आखिर क्या है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन देखना अहम होगा कि वोट चोरी के मुद्दे को विपक्षी दल और कितना भुनाएंगे।